Our digital lecture. Today we are going lesson 14 of class 8 to the new year. और न्यू ईयर मीन्स ये न्यू ईयर के बारे में जो पोएम है. सो एंड दिस इज पोएम रिटर्न बाय वी.एन. भूषण. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. फर्स्ट, व्हाट डू यू वांट टू डू एज अ चाइल्ड? जब आप बच्चे होते हो तो आप क्या करना चाहते हो? सेकेंड, हाउ कैन हैटर्ड बी रिमूव्ड? और कैसे जो है हम नफरतों को जो है रिमूव्ड करते हैं, कैसे जो उन्हें हटा सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम. लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. ओ न्यू ईयर, डू नॉट फॉरगेट हाउ मच आई लॉन्ग टू बी अ चाइल्ड. जो पोएट है वो इस पोएम में बोलता है, ओ नए साल भूलना मत, है ना. तो नए साल को ही बताता है, उसी को संबोधित करके बोलता है कि ओ नए साल भूलना मत, हाउ मच आई लॉन्ग टू बी अ चाइल्ड थ्रू आउट माई लाइफ. कि मैंने पूरी लाइफ जो है कितनी इच्छा करी है कि मैं एक बच्चा बना रहा हूँ, मीन्स एक बच्चे की तरह लाइफ जीऊँ. लॉन्ग का मीनिंग होता है बहुत इच्छा करना, मीन्स वॉन्ट समथिंग वेरी मच, बहुत ज़्यादा किसी की इच्छा करना. तो यहाँ जो है पोएट वॉन्ट टू बी अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह वो बनना चाहता है. यू नो द लाइफ ऑफ चाइल्ड स्टूडेंट. जो चाइल्ड होता है वो कितना इनोसेंट होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, कोई बर्डन नहीं होता उसकी लाइफ में. ऑलवेज ही विल हैप्पी, हमेशा वो क्या रहेगा, हैप्पी रहेगा. एंड ऑलवेज ही भी हैप्पी, और वो हमेशा हैप्पी होता है. तो यहाँ जो है पोएट जो है विश करता है कि मैं एक बच्चे की तरह बनूँ थ्रू आउट माई लाइफ, में पूरी लाइफ एक बच्चे जैसा रहूँ. तो यहाँ एक बच्चे की जो फीलिंग्स, जो भावनाएं होती है, जो उसकी जो लाइफ होती है, वो उसे एक्सेप्ट करना चाहता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी बर्डन फ्री होती है, कुछ नहीं होता उसकी लाइफ में, बहुत ईजी लाइफ होती है. टू बी चाइल्ड लाइक ऑलवेज, टू बी द इन्फेंट फ्रेंड ऑफ द रोज बर्ड्स ऑफ गुडनेस. टू बी चाइल्ड लाइक ऑलवेज, हमेशा बच्चे की तरह बनना. टू बी द इन्फेंट फ्रेंड, इन्फेंट फ्रेंड का मीनिंग होता है एक यंग फ्रेंड, इतना मतलब बहुत अच्छा फ्रेंड बनना. ऑफ द रोज बर्ड्स ऑफ गुडनेस, अच्छाई की, रोज बर्ड्स मीन्स होता है गुलाब की जो अच्छाई की कलियाँ होती है, उनका जो है वो पोएट जो है फ्रेंड बनना चाहता है. एंड गेदर द हनी ऑफ थिंग्स, और चीज़ों से क्या करना चाहता है, हनी को कलेक्ट करना चाहता है, उसे इकट्ठा करना चाहता है. गेदर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना. सो दिस इज अ सिम्बॉलिक लाइन, ये जो है सिम्बॉलिक लाइन है. पोएट यहाँ बोलना चाहता है, उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो बोलना चाहता है, वॉन्ट टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ दोज पीपल हु आर वेरी गुड एंड वॉन्ट टू एक्सेप्ट देयर गुडनेस. वो बोलना चाहता है कि मैं उन लोगों का फ्रेंड बनना चाहता हूँ जो रोज के बर्ड्स की तरह अच्छे हैं, जो रोज की जो कलियाँ होती है अच्छाई की, मैं उनका फ्रेंड बनना चाहता हूँ, और उनकी जो अच्छी आदतें हैं उन्हें मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में उतारना चाहता हूँ. दैट इज द पोएट वन. यही है जो पोएट बोलता है न्यू ईयर को कि मैं ये करना चाहता हूँ. टू मार्वल एट द स्टार्स एंड लीव देम ब्राइटर. मार्वल का मीनिंग होता है वंडर करना, आश्चर्य करना. वो बोलते हैं कि जो स्टार्स है चमकते हुए, मैं उन पे आश्चर्य करना चाहता हूँ और उन्हें ऐसे ही चमकने देना चाहता हूँ. टू ओपन ऑल विंडोज एंड डोर्स, टू इल्यूम ऑल नीचेस एंड नोक्स एंड ड्राइव ऑल डार्कनेस आउट. तो बोलता है टू ओपन ऑल विंडोज एंड डोर्स, टू इल्यूम ऑल नीचेस एंड नोक्स. अब यहाँ नीचेस क्या होते हैं, जो दीवार में जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं. एंड नोक्स मीन्स होते हैं कॉर्नर जो होते हैं दीवार में, जो छुपे हुए जो हिडन कॉर्नर्स होते हैं ना, उन्हें बोलना. तो बोलना चाहता है कि मेरे जो मन में जितने भी हॉलो प्लेसेस हैं, जितने भी नुक्स हैं, मीन्स जहाँ अंधकार है, उन सारे दरवाजों को मैं खोलना चाहता हूँ. एंड ड्राइव ऑल डार्कनेस आउट विद द लाइट ऑफ लव. और जितना भी डार्कनेस मेरे अंदर है, जितना भी अंधकार मेरे अंदर है, अंधकार मीन्स होता है कि जितनी भी मुझे हैटर्ड की फीलिंग है, इविल फीलिंग है, या मुझ में जो भी बैड हैबिट्स हैं, उन्हें सबको मैं निकालना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू ड्राइव आउट ऑल डार्कनेस, सभी जो डार्कनेस है, अंधकार है, उसे मैं निकालना चाहता हूँ. विद द लाइट ऑफ लव, प्यार की रोशनी से, कि मैं हर सभी को प्यार बांटूँ, सभी से अच्छे से बात करूँ, और मेरे अंदर जो बुराइयाँ हैं उसको मैं दूर करूँ. टू बी अ सेक्रेड सेंटिनल एट द गोल्डन थ्रेशोल्ड ऑफ द टेम्पल ऑफ लाइफ, टेम्पल ऑफ लाइफ. तो यहाँ पोएट जो बोलता है टू बी अ सेक्रेड सेंटिनल, क्या बनना चाहता हूँ मैं. सेक्रेड का मीनिंग होता है एक पवित्र, और सेंटिनल का मीनिंग होता है गार्ड.
जो रक्षा करता है ना उसे बोलते, तो बोलते मैं सेक्योर्ड सेंटिनल बनना चाहता हूँ, एक पवित्र गार्ड बनना चाहता हूँ, एक पवित्र रक्षक बनना चाहता हूँ एट द गोल्डन थ्रेशोल्ड ऑफ द टेम्पल ऑफ लाइफ। गोल्डन थ्रेशोल्ड मीन्स होता है जो सुनहरा दरवाजा होता है, उसके बाहर जो है लाइफ का एक अच्छा पहरेदार बनना चाहता हूँ और अपने जीवन को एक जो चाइल्ड जो इनोसेंट लाइफ जीता है, एक अच्छी लाइफ जीता है, ऐसी लाइफ में जीना चाहता हूँ और लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। सो स्टूडेंट, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी हैप्पी लाइफ, हम भी एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। एंड द पोएम ऑल्सो वॉन्ट टू बी लिव हैप्पी लाइफ, वो भी एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट यू गॉट मैनी थिंग फ्रॉम दिस पोएम, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो इस पोएम से सीखने को मिली होगी। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय वी.एन. भूषण। वी.एन. भूषण के बारे में लिखी गई है। यहाँ लाइफ को उसने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप से वो बनना चाहता है, वो चाइल्ड क्यों बनना चाहता है, अच्छे लोगों की अच्छाइयाँ वो लेना चाहता है ना, और जो अपनी लाइफ है उसको बहुत ही अच्छे से जीना चाहता है, वो एक अच्छा पहरेदार बनना चाहता है और एक अच्छी लाइफ, ऑनेस्ट लाइफ वो जो है स्पेंड करना चाहता है। So student, we have completed our poem explanation. Now we are going to see worksheet of this poem. Lesson 14 to the New Year. New Year को संबोधित करके ये poem लिखी गई थी। First of all, glossary और meanings. Long. Long means होता है to want something very much, means किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा करना। Second, childlike, like a child, बच्चों की तरह। Third, infant friend. अ यंग फ्रेंड मीन्स छोटा मित्र या जो यंग फ्रेंड होता है हम उसे कॉल करते हैं, शिशु मित्र भी हो सकता है। फॉर मार्वल, मार्वल मीन्स होता है टू वंडर, आश्चर्य करना। 5, इलियम, इलियम का मीनिंग होता है टू शाइन, प्रकाशित करना। 6, नीचेस, नीचेस मीन्स होता है स्मॉल हॉलो प्लेसेस इन वॉल, जो दीवार में जो छोटे छोटे खोखले प्लेसेस होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं हॉलो प्लेसेस, खोखले स्थान जो होते हैं ना उन्हें। नुक्स, नुक्स मीन्स होता है हिडन कॉर्नर्स, छुपे हुए कॉर्नर जो होते हैं ना किनारे जिसमें रोशनी नहीं जाती है उन्हें बोलते हैं। 8, सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स होता है होली या पवित्र। 9, सेंटिनल, गार्ड, पहरेदार। और एट लास्ट 10, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स होता है बॉटम ऑफ अ डोर वे, मीन्स दहलीज। नाउ एक्सरसाइज वर्ड पावर। क्वेश्चन ये, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, आपको इनके मीनिंग्स के साथ इस मैच को मैच करना है। एंड दिस इज राइट मैच स्टूडेंट। लॉन्ग का वांट समथिंग वेरी मच, इल्यूम मीन्स गिव लाइट, टू शाइन या चमकना या रोशनी देना। सेंटिनल मीन्स होता है गार्ड या रक्षक। सैक्रेड मीन्स होता है हॉली या पवित्र। इन्फेंट मीन्स होता है वेरी यंग चाइल्ड। नाउ क्वेश्चन बी, रीड द पोएम केयरफुली एंड फाइंड आउट द वर्ड्स विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, आपको ये पोएम केयरफुली पढ़ना है और वर्ड्स फाइंड आउट करना है कि इनके मीनिंग क्या है। इट इज़ द बॉटम ऑफ अ डोर वे, जो डोर वे के नीचे होता है दहलीज मीन्स थ्रेशोल्ड। सेकेंड, अ हॉलो प्लेस इन अ वॉल, वॉल में जो हॉलो खोखले प्लेसेस होते हैं उन्हें हम क्या कॉल करते हैं, नीचेस। थर्ड, हिडन कॉर्नर्स ऑफ अ हाउस वेयर लाइट डज नॉट रीच, हाउस के हिडन कॉर्नर जहाँ पर रोशनी नहीं पहुँचती हम उसे क्या कॉल करते हैं, नुक्स। 4, अ गार्ड, जो गार्ड होता है मीन्स सेंटिनल। 5, अ शुगर फुल्ड कलेक्टेड बाय द बीज, जो बीज के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता है हम उसे क्या कॉल करते हैं, हनी। कॉम्प्रहेंशन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डज द पोएट एड्रेस इन द पोएम, पोएम में जो है ये पोएट किसे जो है एड्रेस करता है पोएम को। सो स्टूडेंट, वी ऑल नो दिस पोएम रिटन अबाउट टू द न्यू ईयर, न्यू ईयर को डेडिकेट करके संबोधित करके लिखी गई है। तो द पोएट एड्रेसेस टू द न्यू ईयर इन द पोएम, पोएट जो है वो न्यू ईयर को एड्रेस करता है इस पोएम में। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डज द पोएट लॉन्ग टू बी इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, पोएम की जब स्टार्टिंग होती है तो पोएट क्या बनना चाहता है, वो किसके समान बने रहने की इच्छा करता है। सो आवर आंसर इज द पोएट लॉन्ग टू बी अ चाइल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम,
पोएट जो है वो एक बच्चे की तरह बने रहने की इच्छा करता है पोएम के शुरुआत में। नाउ थर्ड, व्हाई डज द पोएट वांट टू ओपन ऑल विंडोज एंड डोर्स? पोएट जो है वो क्यों सभी विंडोज एंड दरवाजे खोलना चाहता है, खिड़की दरवाजे क्यों खोलना चाहता है? सो स्टूडेंट, वी ऑल नो ही वांट्स टू ओपन ऑल विंडो एंड डोर्स बिकॉज ही वांट्स टू गिव देम लाइट। वो क्या करना चाहता है? उसे लाइट की रोशनी देना चाहता है। सो लेट्स राइट आवर आंसर। द पोएट वांट्स टू ओपन ऑल विंडोज एंड डोर्स टू अलाउ लाइट एवरी नूक्स एंड कॉर्नर। पोएट जो है सभी जो अंधकार के जो डोर्स एंड दरवाजे हैं उन्हें खोलना चाहता है, क्योंकि जहाँ तो ताकि वो सभी नूक्स एंड कॉर्नर्स जो है उन तक क्या पहुँचा सके? प्यार की रोशनी पहुँचा सके। नाउ बी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। हमें जो करेक्ट अल्टरनेटिव है वो चूज करके लिखना है। फर्स्ट, द पोएट वांट्स टू ड्राइव आउट द डार्कनेस विथ। पोएट जो है वो डार्कनेस जो है अंधकार वो किससे हटाना चाहता है? सो आवर आंसर इज द लाइट ऑफ लव, प्यार की रोशनी से। नाउ सेकेंड, द पोएट वांट्स टू बी द इन्फेंट फ्रेंड ऑफ द। पोएट जो है किसका इन्फेंट यंग फ्रेंड बनना चाहता है? रोज बर्ड्स ऑफ गुडनेस, अच्छाई की कलियों का जो है वो फ्रेंड बनना चाहता है। नाउ थर्ड, द पोएट वांट्स टू बी एट द गोल्डन थ्रेशोल्ड ऑफ द टेम्पल ऑफ लाइफ। जो जीवन का जो गोल्डन जो दरवाजा है, जो सुनहरा दरवाजा है, जो उसकी दहलीज है, उस पर वो क्या बनना चाहता है? वो क्या करना चाहता है? तो अ सेक्रेट सेंटिनल, एक पवित्र गार्ड, एक पवित्र रक्षक की तरह वो अपनी लाइफ के थ्रेशोल्ड पर खड़ा होना चाहता है। नाउ क्वेश्चन, राइट द समरी ऑफ द पोएम टू द न्यू ईयर। न्यू ईयर की हमें क्या लिखनी है? समरी लिखनी है। समरी मीन्स सारांश, क्योंकि पोएट ने जो बोला वो पोएटिक लैंग्वेज में बोला और जब हम उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तब हम उसे समरी कॉल करते हैं। सो लेट्स राइट आवर समरी। एज वी नो द पोएट वी.एन. भूषण, तो ये पोएट जो है किसके द्वारा, पोएम जो है पोएट वी.एन. भूषण के द्वारा लिखी गई है। तो क्या कहते हैं वो इस पोएम में, हम पूरी समरी में देखेंगे। द पोएट वी.एन. भूषण एड्रेस द न्यू ईयर। पोएट वी.एन. भूषण जो है वो किसे एड्रेस करते हैं? न्यू ईयर को। ही ऑलवेज लॉन्ग टू बी लाइक अ चाइल्ड। वो हमेशा इच्छा करते हैं। लॉन्ग्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, इच्छा करना, एक बच्चे की तरह बने रहने की इच्छा करते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड ऑफ द रोज बर्ड्स ऑफ गुडनेस। और अच्छाई की जो कली है, अच्छाई की जो कलियाँ होती है, रोज़ की जो कलियाँ होती है अच्छाई की, उनका वो फ्रेंड बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो अच्छे पर्सन है उनकी जो गुडनेस है वो एक्सेप्ट करूं और मेरे अंदर जो डार्कनेस है उसे रिमूव करूं। एंड गेदर द हनी ऑफ थिंग्स, और जो हनी है, जो अच्छाई की कलियाँ है, उनसे हनी इकट्ठा करना चाहता हूँ। मीन्स उनकी अच्छाइयाँ जो है मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स टू लुक एंड वंडर एट स्टार्स एंड ओपन। वो लुक देखते हैं और स्टार्स को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और चाहते हैं एंड ओपन विंडोज ऑल डोर्स अलाउ लाइट इन एवरी नूक्स। और अपने जो सारे जो अलाउ करते हैं अपने सारे विंडोज एंड डोर्स को, मीन्स अपने दिल के अंधकार, जितने भी दिल में जितने भी अंधकार है उन्हें वो अलाउ करते हैं कि उसके हर नुक्स एंड कॉर्नर्स में क्या जाए? प्यार की रोशनी जाए। ही विशेस टू ड्राइव आउट ऑल द डार्कनेस विद द लाइट ऑफ लव। वो इच्छा करते हैं कि सभी अंधकार जो है उसके अंदर, उसे वो प्यार की रोशनी से बाहर करें एंड बिकम द होली गार्ड ऑफ द टेम्पल ऑफ लाइफ। और जीवन की जो टेम्पल है, जीवन का जो टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, तो जीवन का जो मंदिर है उसमें एक पवित्र गार्ड की तरह वह रहे। So student, here we have completed our poem explanation and worksheet also. You have to write this worksheet in your English book, write neat and clean. Thank you.